फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सब रिंग्स। सब रिंग में हमारे पास क्या होता है, देखो सब रिंग की डेफिनेशन होती है, अगर हमारे पास आर कोई रिंग है, उसका हम कोई सबसेट ले लें एस, वो भी उस रिंग की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे, तो वो होता है सब रिंग। नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सब रिंग ऑफ आर इफ एस अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग इज ना इटसेल्फ, वो खुद एक रिंग बन जाए। ठीक है जी। अगर आर रिंग है तो उसके लिए दो ट्रिवियल सब रिंग्स होती होते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एलिमेंट एंड एक आर पूरा का पूरा सेट। ठीक है जी। अगर ऐसा सब रिंग ऑफ आर हो तो आर इज कॉल्ड एन ओवर रिंग ऑफ एस। ठीक है, उससे बड़ा रिंग होता है ना तो आर, तो ऐसा हमने उसका कोई सबसेट लिया था तो आर को बोलेंगे हम ओवर रिंग। इसके लिए हमारे पास ये फर्स्ट थ्योरम है। अगर आर कोई रिंग है, इसमें क्या होता है, जैसे हम पहले सब ग्रुप में करते थे कि हमारे पास ए प्लस, हमने कोई जी ग्रुप है उसका एच कोई सबसेट ले लिया, उसको सब ग्रुप शो करना था तो हमने ए प्लस बी को एच में बिलोंग करते थे, माइनस ऑफ ए को एच में बिलोंग करते थे। ठीक है जी। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाती तो वो खुद एक सब ग्रुप बन जाता था। सिमिलरली इसमें हमारे पास दो कंडीशंस लेंगे। एक रिंग है, उसके लिए सब रिंग की कंडीशंस वो दो होती है हमारे पास, ए माइनस बी भी एस को बिलोंग करना चाहिए, ए बी हमने एस से लिए हैं, और ए बी की मल्टीप्लाई भी एस को बिलोंग करनी चाहिए। लेट आर बी अ रिंग एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, हमारे पास एस से सब रिंग होगा कब, जब हमारे पास एस के दो एलिमेंट्स लिए हमने ए एंड बी, उन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी एस में बिलोंग करे और दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी एस में बिलोंग करे। फर्स्टली हमने एस ले लिया, कोई सब रिंग है आर का, तो ऐसा अंडर एडिशन एबिलियन सब ग्रुप तो होगा, एबिलियन सब ग्रुप होगा तो हमें पता है ए एबिलियन है तो ए माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा। अगर एस कोई सब रिंग आर का है तो उसकी प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी सब रिंग है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट कंडीशन होती है। फिर हम कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं। कन्वर्स में क्या है, अगर हमारे पास ए माइनस बी भी एस को बिलोंग कर रहा है और ए बी की प्रोडक्ट भी एस को बिलोंग कर रही है, तो हमारे पास वो क्या होगा, उस सब रिंग होगा। ठीक है। अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, वो एबिलियन ग्रुप बन गया, एबिलियन सब ग्रुप बन गया, तो मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव तो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगी, तो इससे वो क्या बनेगा, सब रिंग। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स देख लो आप, काउंटर एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास क्यू का कोई जेड है वो सब रिंग होगा, एन जेड सब रिंग होगा जेड का। ठीक है। जैसे हमारे पास ये सेट हो 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। हमने इसमें से ले लिया सेट 0 + -2 + -4 ऐसे, तो एन जेड हमारे पास क्या होगा, सब रिंग होगा। ठीक है। वेयर हमारे पास एन कोई वैल्यूज़ होती हैं, 1 और -1 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ अ फैमिली ऑफ सब रिंग्स ऑफ ए रिंग आर इज़ द सब रिंग ऑफ आर। अगर हमारे पास हम इंटरसेक्शन ले लें सभी सब रिंग्स की, तो वो खुद एक सब रिंग सेट बन जाएगा। जैसे हमने आर कोई रिंग ले लिया, उसके कई सब रिंग्स ले लिया, S1 S2 S3, सभी की इंटरसेक्शन ले ली, वो भी आर को बिलोंग करेगी क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट होगा, जीरो उसकी इंटरसेक्शन में भी आएगा। इंटरसेक्शन में कहते हैं कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो जीरो किसी एक सेट में तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है जी। सब रिंग है तो उसके जीरो तो ट्रिवियल सब रिंग होता है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो जीरो तो आएगी। ठीक है। तो उसके हमारे साथ क्या बन गया, ये सब रिंग बन गया। सिमिलरली हमने क्या करना है, अभी एक्स एस से दो एलिमेंट्स ले लिए, एक्स एंड वाई, तो एक्स माइनस वाई की सब्ट्रैक्शन एक्स और वाई की सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस वाई, उसको भी एस में बिलोंग करवा देंगे, और एक्स वाई की प्रोडक्ट भी। ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में भी होंगे, तो इंटरसेक्शन क्या होगी, खुद एक सब रिंग होगी। ठीक है। जो हमारे पास इंटरसेक्शन की सब रिंग बनती है वो लार्जेस्ट सब रिंग होती है इसकी। ठीक है। उसके लिए आप एग्जांपल देखना, 2Z और 3Z की ली हुई है। पहले 2 के मल्टीपल का सेट है और 3 के मल्टीपल का यूनियन के लिए। ठीक है। हमारे पास इंटरसेक्शन तो पक्का ही सब रिंग होती है, यूनियन हमारे पास ज़रूरी नहीं होती हो या ना हो। तो ये यूनियन की एग्जांपल है, तो ये नहीं होगी, हमें इसकी काउंटर एग्जांपल दिखा रहे हैं कि यूनियन सब रिंग नहीं बनी। ठीक है जी। हमने 2Z और 3Z दो एलिमेंट्स ले लिए, 2 3, यूनियन में से एक में से हमने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो 2 और 3 की एडिशन की तो 5 क्या है, 2Z को बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी। अगर यूनियन को बिलोंग नहीं करता तो वो हमारे पास क्या होगा, सब रिंग नहीं बनेगा। नेक्स्ट थ्योरम, let R1 and R2 be two rings and S1 S2 be two subrings of R1 and R2 respectively, then S1 cross S2 is a subring of R1 cross R2। S1 cross S2 हमने दो एलिमेंट्स, दो सब रिंग्स ले लिए, फर्स्ट में से ए एलिमेंट ले लिया और सेकंड में से बी।
ज़ीरो हमने ले लिया कि दोनों को बिलोंग करता है, S1 को भी S2 को भी, तो 0 0 पॉइंट जो होगा S1 S2 दोनों की क्रॉस को सॉल्व बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो S1 S2 फाई तो नहीं है, फाई नहीं है तो उसमें हमने कोई एलिमेंट्स ले लिए X एंड Y। ठीक है जी, X एंड Y दो एलिमेंट्स ले लिए, तो उसमें हमने ले लिया A1 A2 S1 को बिलोंग करें और B1 B2 S2 को बिलोंग करें। दोनों की सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवा दो तो वो हमारा क्या बनेगा, सब रिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन, सब रिंग जनरेटेड बाय, पहले हमारे पास जनरेटर हमारे पास सब ग्रुप में भी था, सिमिलरली इसमें भी है कि जनरेटर। लेट X बी द सबसेट ऑफ ए रिंग R, देन द स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ X of R containing X is called the subring generated by X। अगर हमारे पास X कोई सबसेट हो रिंग R का, तो और वो स्मॉलेस्ट जो सब रिंग होगा R का उसमें X कंटेन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो सब रिंग है वो किससे जनरेट हो रहा है, X से। ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन, आर बी ए रिंग डिफाइन, हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग हम लेते हैं तो वो कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें वो कम्यूटेटिव को होल्ड करता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए ओ। ठीक है। नेक्स्ट द सेंटर ऑफ द रिंग आर इज़ द सब रिंग ऑफ आर, जो हमारे पास रिंग आर का सेंटर होता है उसको सब रिंग ऑफ आर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए सेम वही प्रॉपर्टी, सेंटर की प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स ए एक्स के इक्वल और एक्स बी एक्स के इक्वल, दोनों हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये कंडीशन है, इसमें ए माइनस बी भी किसको बिलोंग कर गया, वो सेम प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया, तो वो भी हमारे पास क्या हुआ, सब रिंग ऑफ आर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट आर बी द डिवीजन रिंग, देन द सेंटर सी आर ऑफ ए आर इज अ फील्ड। तो इसके लिए हम शो करवा रहे हैं अभी कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ रिंग होता है वो फील्ड भी बनता है। अगर आर हमारे पास कोई डिवीज़न रिंग हो, हमारे पास कोई इसका डिवाइज़र आ जाए तो वो क्या बनेगा, हमारे पास सेंटर ऑफ आर क्या होगा, फील्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए आप एग्जांपल्स देखो, इसकी एक्सरसाइज के प्रूफ भी साथ में ही हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना सभी क्वेश्चंस की, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना। ठीक है जी। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके दो पार्ट्स थे और ये लास्ट हमारा 6। ठीक है, ये हमारा सब रिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आइडियल्स का टॉपिक करेंगे। तो पहले इनके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जैसे आपको एक एग्जांपल इसकी मैं करवाती हूँ। देखो, फर्स्ट एग्जांपल आप, सपोज इन ए रिंग आर ई बिलोंग्स टू आर इज एन आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, देन शो दैट ई आर ई इज अ सब रिंग ऑफ आर विद द आइडेंटिटी ई। ई आर ई हमने ले लिया, आर का कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल आर। ठीक है, आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या था, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, तो हमने ई की मल्टीप्लाई की, उसको ट्रिपल ई लिख सकते हैं क्योंकि ई स्क्वायर ई के इक्वल हो जाएगा। जैसे हमारे पास ट्रिपल ई है। ठीक है, पहले दो का क्या होगा, ई स्क्वायर ई स्क्वायर किसके इक्वल था, आइडेम्पोटेंट ई था, फिर ये हो जाएगा ई डॉट ई, फिर ये ई स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसका ई आ जाएगा, तो हम ई को ट्रिपल ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये लिख लिया ई को ट्रिपल ई की फॉर्म में। ठीक है, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ई, जो सेंटर का एलिमेंट ई था वो आर की फॉर्म में था, तो हमें पता चल गया कि ये फाई नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हमने इसके एक्स और वाई दो पॉइंट्स ले लिए, दोनों की पहले सब्ट्रैक्शन देख ली, एक्स माइनस वाई तो वो भी इसको बिलोंग कर गई, फिर एक्स इंटू वाई ले लिया, वो भी इसको बिलोंग कर गई, तो ये सब रिंग बन गया। सब रिंग बन गया तो हमने इसको शो करना, ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर तो सेम एलिमेंट आना चाहिए, ई एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स की, तो हमने एक्स की वैल्यू पुट कर ली ई आर ई स्क्वायर फिर किसके इक्वल हो गया, ई आर ई के किसके एलिमेंट था, एक्स का था। ठीक है जी, तो हमारे पास सिमिलरली इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई तो ये हमारे पास क्या बना, सब रिंग विद आइडेंटिटी ई। ठीक है जी, ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। आपके सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, 6 एग्जांपल हैं इसकी, अगर कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।